एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। बच्चों, चैप्टर 5 खोल लीजिए। कल आपको हमने यहाँ तक बताई थी, यहाँ तक बताए थे। अब आप आगे बढ़िए, एक्टिविटी 1 में आ जाइए बच्चों। जल्दी से बता देते हैं। एक्टिविटी 1 में आइए। एक्टिविटी तो ज़रूर ही करें, क्योंकि एक्टिविटी से ही आपको ज़्यादा समझ आएगी। ज़्यादा क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी मिलती है। ठीक है, इसी से आप ज़्यादा बेटर पढ़ाई आपकी होगी। देखिए, एक्टिविटी 1 में आइए। कल हमने आपको यहाँ तक बता दी थी, है ना। पार्ट 1 में यहाँ तक हमने बताया था। और आज आप आगे बढ़ जाइए। आगे कहाँ से आइएगा? एक्टिविटी 1 से। अपने पेन पेंसिल और नोटबुक हार्ड वर्ड मीनिंग नोट करने के लिए आप हमेशा तैयार रखें। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आए वहाँ वहाँ आप अपने वर्ड मीनिंग को नोट करते जाइएगा। ओके, आगे बढ़ूँ। चलिए, लुक एट दी फिगर 5 टू आइडेंटिफाई। देखिए, फिगर 5 टू देखिए, आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम इट। डिस्कस इन दी क्लास द रीजन फॉर योर सिलेक्शन। लिस्ट देम बिलो। देखिए, ये टेबल है। ठीक है बच्चों, टेबल में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस, जितने भी आपके चारों ओर जितने भी हैं ऑब्जेक्ट, यानी जितने भी समान वस्तु, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। उसको आप आइडेंटिफाई करके आप जो सॉलिड है उसमें लिखिए, लिक्विड है उसमें लिखिए, और गैस है उसमें लिखिए। भरते जाइएगा। ठीक है, ये आप खुद से करिएगा। टेबल में आप एक एक करते जाइएगा। ठीक है, क्या करिएगा? तो देखिए, इसका तो आप हिंदी पहले जान ही लीजिए कि ठोस, द्रव और गैसों से बनी कुछ वस्तुएं अपने क्लास में अपने चयन मतलब चुनने के कारण जो चर्चा, उस पर चर्चा करिएगा। ठीक है, उन्हें नीचे जो है टेबल में आप भरते जाइएगा। आगे बढ़िए। स्टेट ऑफ मैटर आर, स्टेट ऑफ मैटर आप आर इधर नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा है, आपको देखिएगा। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर इंटरचेंजेबल स्टेट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दी 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। दे आर सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, है ना। क्या होता है ये तीन जो है, मतलब क्या कहते हैं इसको, वही पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं परम्पर क्या होते हैं, चेंज होते हैं, परिवर्तनशील हैं। ठोस और द्रव परस्पर क्या होते हैं, परिवर्तन अवस्थाएं हैं। हम पहले ही पानी के 3 रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले पढ़े थे ना बच्चों, वे हैं ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पानी ही चेंज होता है, पानी में ही जो बदलाव आते हैं उसी को क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, है ना। उसी में पानी ही देखिए सॉलिड बन जाएगा, गैस बन जाएगा और लिक्विड बन जाएगा। आगे बढ़िए, पेज पलट लीजिए। आ जाइए इधर। लुक एट दी फिगर। ये जो है ना 5-3 फिगर जो है, ये 5-3 फिगर स्टेट ऑफ मैटर एंड इंटरचेंजेबल। देखिए कैसे चेंजेबल होता है पानी, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पानी जो है किस तरह से चेंजेबल है वो आप देखिए। इस टेबल में आप भरते जाइएगा जो जो आपका जो आपको हम इसमें बताएंगे कि क्या होता है। ये देखिए, ये सॉलिड है ना, सॉलिड है। सॉलिड क्या हुआ, सॉलिड हीट होके क्या हो गया, वो क्या हो गया, सॉलिड हीट होके लिक्विड बन गया, लिक्विड बन गया ना। फिर हीट होके क्या हो गया, लिक्विड, लिक्विड हीट होके क्या हो गया, वो वेपर में बदल गया। हीट हुआ तो क्या हुआ, ये वेपर में बदल गया। आप यहाँ भर लीजिएगा सॉलिड, लिक्विड, और ये लिक्विड को क्या किए आप हीट कर दिए। हीट करने के बाद क्या हो गया, वो वेपर हो गया, है ना, वाष्प बन गया। ठीक है, अब नीचे आइए। ये गैस दिख रही है आपको, ये क्या है, गैस है। गैस क्या हो गया, ये गर्म हुआ तो गैस हो गया। गैसेस क्या हो गया, वाष्प बन के क्या बन गया, वो कूल हुआ। ठंडा होने के बाद क्या हो गया, वो ठंडा होने के बाद ये सॉलिड बन गया, है ना। बर्फ जो बन जाती है तो सॉलिड हो गया। फिर ये ठंडा होने के बाद क्या, ठंडा होने के बाद फिर इसको हमने फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में, तो क्या बन गया, ये फिर ठोस हो गया। फिर ये क्या हो गया, सॉलिड बन गया। ये आप भर लीजिएगा इधर, क्या भरिएगा, गैसेस, सॉलिड, और ये सॉलिड फिर ठंडा होने के बाद सॉलिड हो गया। ओके, इसी तरह से आप टेबल में भी आप भर दीजिएगा। ठीक है, आगे नीचे आइए। स्टेट ऑफ मैटर ऑफ इंटरचेंजेबल। देखते हैं पानी का ही तीनों रूप बदलते हैं, ठोस, गैस और पानी का। देखिए चेंज हुआ, पानी जो है वाटर ही चेंज होकर के 3 रूप बदले हैं। तीनों रूप में एक लिक्विड हो गया, फिर वेपर बन गया, फिर लिक्विड हुआ, गैस, लिक्विड, लिक्विड बना, गैस बना और सॉलिड हो गया, है ना। 3 चीज़ है ना। आपको वाटर ही चेंजेबल कह सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, ये क्या है, सॉलिड वैक्स मेल्ट ऑन गेटिंग। देखिए जब ये हीट हो गया क्या हो गया, हीट हुआ तो गल गया, फिर ठंडा होने के बाद क्या हो गया, जम गया, है ना। ये भी एक, ये मोमबत्ती को देख रहे हैं, नहीं दिख रहा है आपको, मोमबत्ती बन गया। मोमबत्ती ठंडा होने, मोमबत्ती पहले तो मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद क्या हो गया, वो मेल्ट होने के बाद ये हो गया, ठंडा होने के बाद ये फिर जम गया, है ना।
यही बात यही होती है। फिर चेंजेबल, फिर देखिए यहाँ भी चेंजेबल होकर क्या हुआ, शुगर डिसॉल्व इन वाटर। शुगर क्या होता है, शुगर जो है डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, और वो क्या होता है, पानी, शुगर क्या है, पानी के रूप में होता जाता है। यही आपको बताना है, इसी चीज़ को आपको समझना है। इसी चीज़ को समझने के बाद ही आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठोस, द्रव और ठोस, लिक्विड एंड गैस, है ना। क्लियर, ओके बच्चों, समझ में आई आपको। एक्टिविटी तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक्टिविटी आपको करने से ही आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी। ठीक है, ओके। इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर 5.3 दैट वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। 5.3 जो है फिगर, ये 5.3 फिगर से स्पष्ट है कि पदार्थ के रूप को गर्म या ठंडा करके दूसरे रूप में बदला जा सकता है ना, ठंडा और गर्म करके क्या होता है, दूसरे रूप में बदला जा। आप लोग अपने बुक देखिएगा बच्चों, थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही होगी। टेक ए वैक्स कैंडल, देखिए लिया ना कैंडल, लेके क्या किया, वैक्स लाइट इन एंड लेट इन वर्म। जब ये जला तो क्या हो गया, ऑब्जर्व इन केयरफुल्ली, जब जला तो ये क्या हो गया, गलने लगा। फिर गलने के बाद क्या हो गया, ठोस हो गया। ठंडा होने के बाद व्हाट हैपन टू विद द वैक्स आफ्टर सम टाइम ना। तो इसको क्या कह रहा है, एक जो है मोमबत्ती, जो है मोमबत्ती जलाएं, है ना, और इसे जलने देने के बाद क्या होता है, चित्र 5.4 में देखिए ध्यान से, 5.4 में, चित्र 5.4 में देखिए ध्यान से, देखें कि कुछ समय बाद मोम का क्या होता है, कुछ समय बाद मोम का क्या होता है, क्या हुआ, कुछ मोम के बाद जलने के बाद क्या हुआ, फिर से वो ठोस हो गया, है ना। आ जाइए, डिसॉल्विंग सॉलिड इन वाटर, देखिए क्या होता है, जब क्या होता है, पानी में जो है, पानी में क्या होता है, ठोस पदार्थों को घोलते हैं, है ना, ठोस पदार्थों को घोलते हैं। देखिए ये भी एक्टिविटी 3 है। एक्टिविटी 3 में आप खुद घर में कर सकते हैं ये सब। टेक ए बीकर हाफ फिल विथ वाटर, पुट सम शुगर इनटू इट एंड स्टीर वेल, है ना। कैन यू सी द शुगर नाउ, नो। देखिए देखिए ना, पानी में क्या करा है, एक बीकर ले लीजिए, एक बीकर ले जो उसमें आधा भरा पानी हो, मतलब उसमें पानी आधा भर लीजिए। उसके बाद पानी में थोड़ी चीनी डालें, ठीक है, थोड़ी चीनी डालें, उससे क्या होगा, और उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, हिलाइए। देखिए इधर से हिला रहे, इधर से चीनी डाल रहे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इट इज स्वीट, क्या हो जाए, टेस्ट द वाटर, पानी को चखिए, क्या हो जाता है, पानी को चखने के बाद क्या होता है, मीठा हो जाता है। यस, वाई, दिस इज बिकॉज द शुगर हैज डिसॉल्व इन द वाटर। क्या होता है, शुगर क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। क्या अब आपको चीनी दिख रही है, नहीं ना दिख रही है, नहीं, क्योंकि पानी का स्वाद चखें, पानी का स्वाद चखिएगा। पानी का स्वाद चखने से क्या होगा कि यह मीठा, क्या होगा, पानी चखने के बाद यह मीठा है ना। हाँ, क्यों क्यों है मीठा, दिस इज बिकॉज द शुगर हैज डिजॉल्व्ड इन द वाटर। क्या है, पानी क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, पानी जो है में घुल गई है, क्या घुल गई है, चीनी, क्योंकि चीनी पानी में घुल गई है। द लिक्विड इज नाउ ए शुगर सोल्यूशन, तो इन दिस सोल्यूशन शुगर इज द सल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। बिकॉज शुगर डिजॉल्व इजली इन द वाटर, वी से दैट शुगर इज सोलबल इन वाटर, है ना, शुगर डिजॉल्व इन वाटर हो जाता है ना, इसीलिए ये क्या कह रहा है, ये क्योंकि पानी में क्या हुआ, क्योंकि चीनी जो है पानी में घुल गई है, और वो लिक्विड अब चीनी का घोल है, लिक्विड क्या हो गया, ये जो लिक्विड बन गया वो क्या हो गया, चीनी का घोल हो गया। इस घोल में चीनी क्या हो गया, चीनी क्या हो गया, सोलवेंट हो गया, सोल्यूट हो गया, है ना, चीनी सोल्यूट हो गया, मतलब विलय हो गया, मतलब वो घुल गया। और पानी क्या हो गया, पानी क्या हो गया, पानी जो है विलायक हो गया, है ना। चूंकि चीनी पानी में आसानी से घुल जाती है, चीनी क्या होता है, पानी में आसानी से घुल जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं चीनी पानी में घुलनशील है। क्या है, चीनी पानी में घुलनशील है। देखिए ये क्या है, इसका फॉर्म शुगर सल्यूट, है ना, इसको क्या कहेंगे, शुगर सल्यूट कहेंगे, है ना, शुगर सल्यूट प्लस वाटर सॉल्वेंट इज इक्वल टू स्वीट वाटर सॉल्यूशन, है ना। इसको क्या कह रहा है, ये जो इसको, इस पानी को हम क्या कहेंगे, शुगर सल्यूट कहेंगे ना। इसमें क्या क्या हुआ, वाटर सॉल्वेंट हो गया, चीनी, फिर उसके चीनी हो गया वाटर में सॉल्वेंट, और चीनी क्या हो गया, पानी क्या हो गया, पानी मीठा सॉल्यूशन हो गया।
इसलिए क्या कहते हैं, ए सॉलिड दैट डिजॉल्व इन ए लिक्विड इन विच ए सॉलिड डिजॉल्व, द सॉलिड एंड द सॉल्वेंट टुगेदर, है ना। सॉलिड और सॉल्वेंट क्या हो गया, टुगेदर, साथ साथ हो गए, ये दोनों साथ साथ हो गए। ओके बच्चों, आ रही है बात समझ में हमारी। ये इसलिए ये जो है एक्टिविटी आप खुद से घर में करिए, अपने बड़ों की सहायता से, हेल्प से करिए। इसी तरह से क्या होगा, आप एक कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी, इसलिए इसे अच्छी तरह से पढ़िए। आइए इधर, व्हाट हैपन व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर, क्या होता है जब पानी में घुलती है तो क्या होता है, जब चीनी जो है पानी में घुलती है तो क्या होता है, व्हेन वी पुट शुगर इन वाटर इट्स मॉलिक्यूल्स सेक्टर थ्रो आउट द वाटर। देखिए जब हम पानी में चीनी डालते हैं तो उसके अणु जो है पानी में क्या होता है, बिखर जाते हैं। चीनी में जो अणु होता है ना वो पानी में बिखर जाते हैं। दे क्या होता है, ये दे ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो वे तो जो है उसके अणु पानी में बिखर जाते हैं और वे पानी अणुओं के बीच खाली जगह घेर लेते हैं, है ना, खाली जगह को घेर लेते हैं। दिस इज वाई शुगर सीम टू डिसअपियर। देखते हैं शुगर क्यों मतलब डिसअपियर हो जाता है, अलोप हो जाता है, व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर। यही कारण है कि पानी में घुलने पर चीनी क्या होता है, गायब हो जाता है, चीनी का घोल गायब हो जाता है। क्या होता है, चीनी का घोल शुद्ध पानी से अलग नहीं दिखता है ना। चीनी का पानी जो शुद्ध पानी से अलग नहीं दिखता है, वो एक ही दिखता है। दिस शुगर सॉल्यूट डज नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम प्योर वाटर। क्या होता है, चीनी का घोल शुद्ध पानी से अलग नहीं दिखता है ना। हाउएवर इट टेक्स स्वीट, हालांकि इसका स्वाद क्या होता है, मीठा होता है। नाउ लेट अस कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। हालांकि इसका स्वाद मीठा होता है। अब हम सॉल्वेंट और घोल यानी सॉल्यूशन के जो है वॉल्यूम की जो है तुलना समीकरण के माध्यम से करते हैं। देखते हैं सॉल्वेंट और क्या कहते हैं इसको, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की क्या कहते हैं उसको, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन जो है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के माध्यम से, समीकरण के माध्यम से भरते हैं, है ना। एक्टिविटी 4। ओके बच्चों, समझ में आ रही है हमारी बात, थोड़ा सा समझ कर ही पढ़िएगा, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन ए बीकर, मार्क द वाटर लेवल बाय पेस्टिंग ए स्ट्रिप ऑफ पेपर आउटसाइड द बीकर। अब एक्टिविटी 4 में कह रहा है एक बीकर में थोड़ा पानी ले और बीकर के बाहर कागज की एक पट्टी चिपकाकर पानी के स्तर को चिन्हित करें, है ना। 3 टीस्पून ऑफ शुगर टू दी वाटर, और जो है 3 चम्मच क्या है, इसमें पानी में 3 चम्मच चीनी डालें, एंड स्टीर वेल, और क्या कहते हैं उसको अच्छी तरह से हिलाएं। व्हाट हैपन टू दी वाटर लेवल इन दी बीकर, क्या होता है, यही क्या होता है बीकर में के स्तर पर क्या होता है, बताइए बीकर के स्तर पर क्या होता है, इट रिमेन दी सेम, या वही रहता है। The above activity saw that the volume of the solution remain almost the same as the volume of the solvent, है ना। यहाँ क्या कह रहा है, उपरोक्त गतिविधि से पता चलता है कि घोल का जो है वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लगभग बराबर ही रहता है ना, लगभग बराबर ही रहता है। दिस इज बिकॉज शुगर डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस, शुगर का जो है इसलिए है कि चीनी कोई जो है अतिरिक्त स्थान नहीं लेती है, स्पेस नहीं लेती है। इट मॉलिक्यूल्स ओनली फिल अप द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसके अणु केवल पानी के अणुओं के बीच खाली जगह को भरते हैं। आ गई बात समझ में आ रही बच्चों। देखिए हो गया, आज की क्लास यहीं तक हुई है, इसलिए कह रहे हैं आप जो क्या है, ये सब है, ये जो वाटर है, वाटर क्या है, इट कैन बी चेंजेड, वाटर ही चेंज हो गई ये सब चीज़ें, ठीक है। और ये लेट से इट अगेन, ये आप खुद से पढ़िएगा मैटर जो है, ये जितनी चीज़ हैं लिखे हुए
ये आप खुद से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आ गई बात समझ में? आज की क्लास यहीं तक हुई और आगे की क्लास अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द नया नोटिफिकेशन मिले। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।